बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में सिनेमा 4D की पहली क्लास लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की है कि इसकी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट करवाएं, जिसके लिए मैंने एक पोल भी करवाया था कम्युनिटी के ऊपर, जिसमें मुझे ज़्यादातर लोगों ने कोरोड्रा की ज़्यादा डिमांड की है। 16% ने अडॉप्ट की और सिनेमा 4D की सिर्फ 12% है, जिन्होंने वजूहात भी यहाँ पे बयान किए हैं कि सिनेमा 4D हम इसलिए उसकी तरफ नहीं आ रहे कि हमें ये चलाना नहीं आता, हमें इसको यूज़ करना नहीं आता। मैंने अगर आप ये मेरी वीडियोस में आके यहाँ प्लेलिस्ट में आएँ तो मैंने प्लेलिस्ट में बाकायदा ये सिनेमा 4D की ये 28 क्लासेस दे रखी हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये क्लासेस पूरी आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप ये इजीली ये पूरे मैंने सिर्फ इसके ऊपर बनाए हुए हैं। ये सिर्फ सिनेमा 4D की क्लासेस हैं, लेकिन जो न्यू कमर हैं तो उनका एतराज़ ये है कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही। आप बाकायदा फ़र्स्ट क्लास के साथ इसको स्टार्ट करवाएं। तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ विदाउट सेविंग और दोबारा से ये स्टार्ट करता हूँ, और हम बाकायदा इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा, टाइम की बहुत किल्लत होती है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं इसकी क्लासेस अपलोड करूँगा, और इंशाल्लाह हम बाकायदा तरतीब के साथ चलते जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका ये पूरा जो इसका व्यू है वो देख लेते हैं कि ये वर्क स्पेस किस तरह का है। ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपना वर्क करना है। इसके अलावा हमारे जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे होंगे इस एरिया में। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारी टैग लाइन्स कहलाती हैं। इसमें कुछ ये भी मज़ीद भी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ चलते रहेंगे। ऊपर ये शो आइकॉन्स हैं और ये साइड आइकॉन्स हैं। नीचे ये टाइमलाइन है जिसका ये सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे ये स्केल वर्ड और ये इसका पूरी डायमेंशंस यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात ना किसी के पास ये किस शक्ल में होता है और किसी के पास किस शक्ल में, और हमारी समझ में नहीं आता कि यार ये मेरे सिनेमा 4D को क्या हो गया है, इसकी तो शक्ल ही चेंज है। जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसके पास तो इसकी शक्ल और तरह की है। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे इस लेआउट में यहाँ आएंगे और इसको स्टार्टअप पे रखेंगे, स्टार्टअप लेआउट में रखेंगे। तो इसी लेआउट के ऊपर हमने वर्क करना होगा। अब रही वर्क स्पेस को बढ़ाने या कम करने की बात, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस वर्क स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस तरह से मैं इसको मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट पे यूज़ करता हूँ, ना इसको ज़्यादा खींचता हूँ ना ही कम रखता हूँ। अब है ये फ़ाइल मेन्यू। सिंपल सी वही चीज़ें हैं जो हम कोरोड्रा में पढ़ते आए हैं या करते आए हैं, और इसमें कुछ चेंजिंग्स हैं तो उनको हम कवर करेंगे साथ साथ। और ये पूरे उसके यानी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर लोग एक प्रोजेक्ट के 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये आपने न्यूज़ के ऊपर देखे होंगे, जितने उनके हुड बनते हैं या न्यूज़ के दरमियान में एक छोटी सी चीज़ आती है उड़ के, और वो हमारा इस टाइप का वो होता है एनिमेशन वगैरह। जैसे कि ये मैंने एक बना रखा है, ये देखें, मैंने एक एनिमेशन ये बनाया है। इस तरह के एनिमेशन वगैरह आप इस तरह से इसमें बना सकते हैं, और इसमें बहुत हाई क्वालिटी का और बहुत हाई लेवल का काम होता है। इसमें बहुत वर्क की ज़रूरत होती है। अब ये सारे काम इसमें कर सकते हैं। एनिमेशन की तरफ मेरा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपका वो देखूँगा कि माइंड उस तरफ जा रहा है, अगर मुझे उसके सवालात ज़्यादा मिल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो हम फिर एनिमेशन भी साथ साथ कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा वो तरीका नहीं है, मैंने कोरोड्रा में भी आपको ये नहीं कहा कि हम ये जी आते हैं यहाँ से फ़ाइल न्यू ओपन ये वो, ऐसे नहीं।
हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की होंगी। फ़जूल चीज़ें, फ़जूल तो कुछ भी नहीं होता खैर, जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें नहीं होती हम उनको नहीं करेंगे। लेकिन इतना हो जाएगा कि आपको वो ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम हमने करना है या नहीं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाते हैं फ़ाइल में, न्यू है, यहाँ पे नई फ़ाइल खोल सकते हैं, ओपन है तो ओपन कर सकते हैं। मर्ज है तो मर्ज ये होता है कि आप अपनी पहले वाली फ़ाइल को उठा के इसी फ़ाइल में ला सकते हैं, ठीक है। रिवर्ट टू सेव, और ये सेव दोबारा उसी में दोबारा आप उसको सेव कर सकते हैं जहाँ से आपने फ़ाइल उठाई थी। क्लोज़ है, आपके पास ये कई फ़ाइलें ओपन हैं तो एक को क्लोज़ कर सकते हैं, फ्रंट वाली को। क्लोज़ ऑल करते हैं तो आपके पास बैक वक्त कई प्रोजेक्ट ओपन हैं, जैसे कि अभी मैंने एक खोला था वो मेरे पास अभी ओपन है, ये देखें। तो इसी को मैं अगर यहाँ विंडो में आके हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा प्रोजेक्ट ओपन है। तो आप यहाँ से जो सामने वाला प्रोजेक्ट है उसको बंद कर सकते हैं, ऑल को भी बंद कर सकते हैं। सेव है, सेव एज़ है, सेव इंक्रीमेंटल है, सेव ऑल है, सेव प्रोजेक्ट एसेट्स, यानी कि हमने जितना भी इसके अंदर डाटा है ना, कहीं से कोई लिंक किया हुआ है, कोई कहीं से कोई लिंक किया हुआ है, मटेरियल कहीं से उठाए हैं, फ़ाइल का जो मवाद है वो हमने कहीं से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सब को एक ही फ़ाइल बना के सेव कर सकते हैं, ये उसके लिए है। और ये सेव प्रोजेक्ट फॉर मेलेनेज, शायद ये मेलेनेज है, तो ये भी आप उसमें जैसे उस प्रोजेक्ट की फ़ाइल है उसी में कर सकते हैं। ये हम करते जाएंगे तो हमें मज़ीद क्लियर होगा। कुछ चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं है, मैं उनको देख लूँगा। सेव ऑल टेक्स एज ए एसेट्स, यानी ये सब डाटा आपका फिर वही इकट्ठा करके एक ही एसेट्स बना के दे देगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप 3D स्टूडियो मैक्स की फ़ाइल, और ये मुख्तलिफ एक्सटेंशंस जो हैं उनमें आप सेव कर सकते हैं। ये हमारी रीसेंट फ़ाइलें हैं जो हमने लास्ट टाइम अपनी आखिरी 4 फ़ाइलें खोली थी वो है, और क्वाइट से सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे छोटे से प्रोजेक्ट की से। जैसे कि ये मैंने क्लिक किया तो एक डब्बा बन के हमारे पास आ गया। मैं दोबारा से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये कुछ चीज़ें ओपन हो गई। आप इस लाइन को यहाँ से पकड़ के भी इस तरह अलग निकाल सकते हैं बाहर, वही हैं। वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंडेड नज़र आ रही थी और यहाँ पे कुछ और तरीके से। यहाँ से क्लोज़ करें, क्लिक करके बैठे रहेंगे तो ये आपके सामने है। इसमें से ये टोटल शेप्स हैं, आपको जो चाहिए बस क्लिक करें, वहाँ पे आके आपने बस माउस का क्लिक छोड़ना है, वो नीचे आ जाएगी आपके पास। ये छोटे से डॉट्स हैं यहाँ पे, इन डॉट्स को पकड़ के आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से बढ़ा या कम कर सकते हैं इस तरह से। और ये जैसे ये है, इस ब्लॉक को हम बढ़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। और शेप है, यहाँ पे डिस्क को लाते हैं हम, अभी वो ये है सामने सेम ही कलर है, तो मैं ये कोई 3-4 मटेरियल ले लेता हूँ ऐसे ही, बस क्लिक किए यहाँ से, ताकि वो हमें इसका कलर जो है ना वो नज़र आ जाए। जैसे कि ये है, मैं किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट अभी मटेरियल को नहीं दे रहा, बस हमने सिर्फ टेस्टिंग की खातिर इनको मटेरियल अप्लाई दे देना है। ये हम यहाँ से घुमा सकते हैं। अच्छा, इन 4 चीज़ों को आपने समझना है। ये हमारे पास मूव टूल है। कोरोड्रा में ये होता था कि हम किसी भी चीज़ को ना ये इस तरह से पकड़ के इधर उधर लेके आते थे, जबकि इस तरह इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक डायमेंशंस होती हैं। अगर वो आउट हो जाएं, ये हल्का सा ऊपर या नीचे मूव कर जाए, पूरी डायमेंशंस में ना आए, तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हिल जाता है और फिर वहाँ उसी पोजीशन में लाना मुश्किल हो जाता है। जबकि कोरोड्रा एक आज़ाद सॉफ्टवेयर है, आप जहाँ पे दिल करे रखें उठा के सेंटर में भी ला सकते हैं, हो यहाँ पे भी सकता है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। मैं इसलिए कोरोड्रा से इसको मैचिंग इसकी नहीं है, कोरोड्रा की मैचिंग इसलिए कर रहा हूँ कि हमने पिछली दफ़ा सारी क्लासेस कोरोड्रा की ली हुई हैं। अब इसमें मैं इसलिए उसको उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अगर हमने कुछ चीज़, अगर ये छोटी बड़ी करनी है तो ये छोटी बड़ी नहीं होती,
ये हमारी स्पेस करीब या दूर होती है। जिस तरह के कोरल ड्रा में ये हमारे पास था कि ये करीब या दूर हम कर रहे हैं इस तरह से 2 फीट, और ये ज़ूम टूल था, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे ज़ूम कर सकते हैं, मज़ीद यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे भी इस टूल के थ्रू बस क्लिक करके आपने ऊपर नीचे करना है। क्लिक करके बैठा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है, ये अप या डाउन कर रहा है, ठीक है। और ये मूव टूल है, आप इसको, ये हम अपनी स्पेस को मूव कर रहे हैं, जबकि हमारे ये ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पे स्टिल हैं। हम अपनी जो मूवमेंट है अपने पेज की वो चेंज कर रहे हैं। ये है हमारे पास यानी रैबिट टूल है, ऑर्बिट टूल है। हम इसको ऑर्बिट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इस तरह से कि हमने किस डायरेक्शन में अपनी चीज़ को लाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन जो चीज़ें जिनके नाम ही इंग्लिश में हैं तो उसके लिए मजबूरी है। अच्छा, ये हमारे वर्क स्पेसेस जितनी भी हैं, यानी जो अलग अलग डब्बे हैं इसके, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिनमें हमारे 3D के जो होते हैं वो 3 कॉर्नर होते हैं, टॉप, फ्रंट और राइट। ये हमारे 3 साइड्स होती हैं, जबकि ये पर्सपेक्टिव जो होता है हम इसको कहते हैं 3D। ये तीनों डायमेंशंस यहाँ पे ये दिखा रहा है, 1 2 3, यानी साइडें कह लें आप। ये तीनों साइडें हमें यहीं पे दिखा देता है, जबकि इसमें सिर्फ एक साइड ही नज़र आती है। अब यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। मसलन मुझे ये जो डिस्क है इसको यहाँ से अप करना है, अब इसको बॉक्स को भी थोड़ा अप करना है, ऐसे इस स्पेस में ओके है। और ये थोड़ी सी जो लाइन है आउट है, तो हम इसको सेंटर करना चाहते हैं, यहाँ से जूम करें। ये माउस की गोली के साथ में कर रहा था। अच्छा, कोई ऐसा टूल है जो आपको समझ नहीं आया, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आपने समझाई थी, वो हमें बता दें। समझ नहीं आई, मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको क्लियर करवा दूँगा। अच्छा, इसमें ये बहुत बारीक बारीक सा काम होता है। ये आप ये देखें, इस तरह से इसको अप डाउन कर सकते हैं इस तरह से, और मज़ीद यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इन्हीं स्पेसेस को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अब ये थोड़ा सा इधर ज़्यादा निकला हुआ है, मैं इसको जूम करूँगा मैक्सिमम जितना हो सकता है, और इसको वापस उसकी डायरेक्शन पे ले आते हैं, ये ठीक है। ये हमारा तकरीबन सही है अभी। अब इसको देखते हैं ये सेंटर है या नहीं। वही तरीका, अब मैक्सिमम करीब ले आए, बिल्कुल सेंटर है, ये ठीक आ रहा है। 19-20 की खैर होती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा साइज़ जो है ना वो किसी बिल्डिंग मटेरियल्स का नहीं है, किसी पुर्जे बनाने का नहीं है। हमने जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए काम करना है। तो डिज़ाइनिंग में आप इसको कोरल ड्रा में ले जाएं, वहाँ पे छोटा बड़ा कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन परफेक्ट काम करना है तो फिर आपको इसकी डायरेक्शन का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, साइजिंग का भी। चलें, अब ये हम इस तरह से यहाँ से मूव कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को देखते जाएं। जो आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ से ये वर्टिकल इसको चेंज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट, और ये रेंडर व्यू, बाकी मैं सब हटा देता हूँ और हम इसको सिंपल रेंडर व्यू में रख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और हमने लेना है। जैसे ये टोरस है तो इसको हम ले आते हैं इस तरह से ऊपर। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आज हम एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, मैक्सिमम उसका काम जो है वो कर लेते हैं कंप्लीट। जैसे कि मैंने ये बॉक्स लिया था, मैं दोबारा इसको लेता हूँ। हमने ये एक बॉक्स लिया, इसको हम इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। आप यहाँ से इसकी साइजिंग चेंज कर सकते हैं। साइजिंग जो है यहाँ पे आ रही है, और इसके सेगमेंट्स हैं। मैं यहाँ से डिस्प्ले में जाके गार्ड शेडेड ग्राउंड शेडिंग लाइंस, ये जो है ना इनेबल कर दूँगा। और यहाँ से अगर मैं इसके 10 सेगमेंट्स लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखना क्या होता है। ये इस तरफ को 10 सेगमेंट्स इसके हो गए।
यहाँ इधर भी 10 कर लेते हैं और ये हो गए। अब ये भी 10 कर लेते हैं जेड एक्सेस में। ठीक है, आपको इसकी समझ तो आ गई होगी कि ये एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है और ये ऊपर जेड एक्सेस है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसके सेगमेंट्स नहीं थे, मैं किसी एक सेगमेंट को जो है ना वही 1 पे ले आता हूँ, तो आपको बाकायदा उसकी समझ आ जाएगी कि इधर वाली जो डायरेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेगमेंट्स भी दे सकते हैं। मैं वापस वही 2-2 सेगमेंट्स की तरफ जाता हूँ, ज़्यादा नहीं करते हम इसको। और जो साइज़ है इसको हम समझ लेते हैं, ये सेंटीमीटर्स के अंदर है, 200 सेंटीमीटर्स। अगर हम इसको 120 बाय 10 बाय 19 या 190 करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। ये मैंने वैसे ही साइज़ लिए हैं, ये मेरी कोई यानी कि डायमेंशंस किसी की चीज़ के नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगी। ये 190 इस तरफ है, 120 ये है और 19 इसकी जेड एक्सेस की तरफ है, यानी ये ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये वाई एक्सेस शो हो रहा है इस टाइम। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। तो हमारा जो जेड एक्सेस है वो 190 है और वाई एक्सेस 10 सेंटीमीटर है और 120 सेंटीमीटर हमारा एक्स एक्सेस है। हम इनकी डायरेक्शन को अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर मैं इन सब को वही 100 और 100 कर देता हूँ तो ये वही स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सेपरेट सरफेस जो हैं, आप इसके जो सेगमेंट्स हैं इनको सेपरेट्स कर सकते हैं। हाँ जी, ये हमारे जो बॉक्स है अभी ये सेपरेट सरफेस शो करवा रहा है। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और इसमें हम ये जो फिलेट्स हैं इसको फिलेट दे सकते हैं। फिलेट यानी इसके कॉर्नर को हम राउंड कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये 40 सेंटीमीटर था तो ये तो बिल्कुल राउंड बॉल की तरफ बन गया। मैं इसको अभी ज़्यादा नहीं करता तो 5 कर लेता हूँ। और सब डिवीज़न जो है इसके, ये जो अंदर इसके दिए हुए हैं ये सब डिवीज़न 1 2 3 4 ये 5 हैं। तो आप यहाँ से जितने ज़्यादा लेंगे ये उतना यानी शार्प एज नहीं होगा, उतना ये यानी राउंडेड ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। मसलन अगर मैं यहाँ पे 0 लगा के 50 कर देता हूँ, अब देखें ये ज़्यादा यानी उसने इसको मैश कर दिया है। और अगर मैं यही 2 कर देता हूँ तो आपको देखें इसमें जो एजेस हैं वो वाज़े तौर पे ओपन नज़र आ रहे हैं हमें। ये इसका फ़र्क ये है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस तरह से इसको रेंडर करके तो ये इस कंडीशन में होगा। और अगर इनको 10 कर लेते हैं फिर रेंडर करते हैं तो देखें कितने ब्यूटीफुल इसके एजेस आ गए। ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं और आपको किस टाइप के एजेस चाहिए। और कॉर्नर जो इसके है अपने यानी फिलेट्स इसको देना है तो वो कितना देना है। मसलन यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ तो ये देखें बढ़ जाएगा। और अगर आप इसको 2 कर देते हैं तो ये कम हो जाएगा। ये इसके जो एजेस हैं ये आपके इस कंट्रोल में आएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ और हम दी एंड करते हैं। हम कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो हम इसको ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे ये। ठीक है, थर्ड तरीका ये है कि हम इसको ड्रैग करके यहाँ अपने क्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ये इसके कुछ तरीक़ाकार हैं, जैसे हम अपने कलर अप्लाई करते हैं तो वो ये है। और एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। हम इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ क्लिक करके इस तरफ ले आऊँगा तो ये एक और कॉपी बनी। यहाँ क्लिक करके इस तरफ एक और कॉपी बनी,
क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ 4th कॉपी और ये 5th कॉपी। इस तरह से मैं इनको मुख्तलिफ़ कलर दे सकता हूँ। आप इन कलर को भी इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करें, क्लिक करके आगे ले आएँ तो ये और कलर हो जाएगा। आप यहाँ से कलर चेंज करें तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम कंट्रोल क्लिक के थ्रू किसी भी चीज़ के कलर्स भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ कलर नहीं, आप किसी ऑब्जेक्ट को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये कुछ यहाँ पे कलर यानी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं पीछे वाले जो होंगे वो रिमूव कर दूँगा, तो ये जो सामने वाले हैं ये इस तरह से हमारे पास शो होंगे। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर शाइन भी दे सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं एक लाइट पे क्लिक की तो ये एक लाइट अप्लाई कर लें। आप इस तरह से एक लाइट अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इस तरह से पीछे करता हूँ इसको, ये और ये देखें इस तरह से, और ये इस तरह आप ये कंट्रोल के थ्रू इन लाइट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। और ये कुछ बॉक्स हमें इस तरह से नज़र आएंगे। और अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले ग्राउंड शेडिंग गोल्ड शेडिंग करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आएंगे। आप इनको क्लिक करके 1 बाय 1 इनके कॉर्नर को चेंज भी कर सकते हैं, सरफेस इनके बढ़ा भी सकते हैं, साइज़ किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को कोई सेगमेंट्स दे सकते हैं, किसी का कोई किस तरह से बना सकते हैं। ये आप रैंडमली इनको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ये हम चाहते हैं कि बस ये सारे एक जैसे नज़र ना आए, इनमें चेंजिंग होनी चाहिए। तो ये सेगमेंट अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये देखें वही बॉक्स जो है हमारे पास बिल्कुल बॉल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ पर रेंडर करता हूँ तो ये कुछ इस कंडीशन में आएगा। अभी हमारे पास इसमें शाइनिंग नहीं है। शाइनिंग क्या चीज़ है मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे इनमें ये देखें कितनी ज़बरदस्त चमक है, शाइनिंग है। तो ये जो शाइनिंग है ये हम नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। और लाइट्स के शेड्स और ये एनिमेशन इनको हम नेक्स्ट कवर करेंगे। और हम बाकायदा इसको एक तरतीब से लेके अब चल रहे हैं और हम तरतीब से इनको करते जाएंगे। ये एनिमेशन जिस तरह से मैंने कुछ अप्लाई कर रखा छोटा सा, इसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।